प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। जैसा कि आयुर्वेद बड़े से बड़े रोग को हराने में कहते, जो वैद्य सच्चाई से काम कर रहे हैं, आज सच्चाई और पवित्रता से, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। और जो रोगी दवा को आशीर्वाद समझ के लेते हैं, वो रोगी कभी भी नहीं हार सकते, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ सोना देवी जी हैं, जिनकी रिपोर्ट हम आपसे दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ये पूरी उनकी रिपोर्ट है, जो 3/8/2022 को हुई थी। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, साथ साथ में फास्फोरस की मात्रा भी आपके सामने है यहाँ पे। तो ये सब की सब रिपोर्ट आज रोगी को यहाँ संस्थान से दवाई लेके जाए हुए मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा से मात्र 10 दिन हुए हैं। और जब ये यहाँ पे आए थे तब इनकी क्या हालत थी, लोगों ने, डॉक्टरों ने क्या कहा था इनसे। और ऐसे ही सिर्फ ये एक अकेले भाई नहीं है, अनेकों अनेक ऐसे डॉक्टर, ऐसे ढोंग पाखंड बनाए बैठे हैं, जो सीधा यूं बोलते हैं कि डायलिसिस पे आ जाइए वरना रोगी मर जाएगा। अरे डायलिसिस भी तो मौत ही है, ऐसी भयंकर दर्दनाक मौत क्यों? यदि बचाना और मारना तो परमात्मा के हाथ में है, डॉक्टर कोई कभी बचा नहीं सकता। और कोई डॉक्टर कभी भी कहते हैं बचाने में जितना प्रयास हो सकता है उतना करें, बाकी परमात्मा की इच्छा। तो यहाँ संस्थान ने जो मेहनत की है और भाइयों ने जो दवाई समय पे लिए इन 10 दिनों में अपना एक आशीर्वाद समझ के, तो वो रिजल्ट आज ये बताएंगे। और रही 10 दिन के बाद रिपोर्ट के आधार पे, तो 10 दिन बाद फिर से दोबारा एक वीडियो डलेगी, उसमें आप रिपोर्ट के आधार पे भी देखोगे। तो श्याम प्रभु की कृपा से उस रिपोर्ट में भी हमें बहुत बड़ा चमत्कार दिखेगा। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं कि रोगी बिल्कुल हॉस्पिटल में थे ये खुद, जब इनका फोन आया था हमारे पास कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति कोई आम स्थिति नहीं होती। रोगी बड़ा असमंजस में होता है उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आज वैद्य डॉक्टर कहते झूठ और लूट का व्यापार हो गया हमारे भारत देश में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बड़े पाखंड हो गए हैं, उन पाखंडियों को खत्म करना है, ये संस्थान का लक्ष्य रहा। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं कि 10 दिन पहले इनकी स्थिति कैसी थी रोगी की। इनकी धर्मपत्नी है सोना देवी जी, तो इनके दिल पे तब क्या बीत रही थी जब ये हॉस्पिटल में डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, और यहाँ पहुंचने के बाद अब कैसा रिजल्ट है। जी वंदे मातरम। नमस्कार जी। जी, तो जब आप हॉस्पिटल में थे सोना देवी जी के साथ में, तो कैसा फील कर रहे थे जब किडनी के लिए, डायलिसिस के लिए आपको बताया गया? तो क्या क्या कुछ विचार आ रहे थे आपके दिल दिमाग में और कैसा फील हो रहा था, बताइए। विचार फील ये हो रहा था जी, अब बिल्कुल अभी मरीज खतरे में है। खतरे में है? डॉक्टर साहब बार बार डायलिसिस के लिए बोल रहे थे जी। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब कब होगा, कितने दिन में होगा? जी। बोलो हफ्ते में 2 बार, हर हफ्ते में 2 बार होगा डायलिसिस 2 बार होगा सप्ते में? ये कम से कम है, कम से कम है, अदरवाइज 3 या 4 बार भी हो सकता था। आगे बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं डायलिसिस, और इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है। जी। तो ये कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? मैं सबसे पहले, आपने अभी रिपोर्ट दिखाई पुष्पांजलि रेवाड़ी की है, जी जी जी, 3 तारीख की। जी। इनके पास तो मैं बाद में गया हूँ। जी। सबसे पहले गया था मैं जिंदल हॉस्पिटल में, जी। इसार। जी। वहाँ से मैंने दवाइयाँ खाई 2-3 महीने। जी। उनकी सभी रिपोर्टें मेरे पास में रखी है, मेरे हाथ में यार। जी जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये रिपोर्ट और दिखाएंगे। उसके बाद में मैं 3 बार दवाई लिया जयपुर से। जी। एक डॉक्टर विनय मल्होत्रा है, MS है जी, उसमें सीनियर किडनी का विशेषज्ञ, MD/MS है जी। हाँ हाँ हाँ, उससे उनने भी कहा डायलिसिस ही इलाज है और कोई भी इलाज नहीं है उनके पास। इन तीनों के पास सेम गोलियां, दवाइयां और वही था। जी जी। और लास्ट में फिर मैंने सोचा अभी कोई आयुर्वेद का सहारा लेता हूँ। जी जी जी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे आप जल्दी से डायलिसिस करवाओ, जी, नहीं तो आपने इमरजेंसी में एडमिट करवानी पड़ेगी। देखिए रोगी की ये हालत है। यहाँ संस्थान में कभी, पहली बात, झूठ का सहारा नहीं लिया जाएगा यहाँ कभी भी, कैसा भी रोगी हो। तो जब इनको पता चला कि डॉक्टरों ने कहा कि इनको इमरजेंसी वार्ड में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है, रोगी की ये हालत थी, तो जब आपने क्या निर्णय लिया? क्योंकि वो निर्णय लेना बड़ा असमंजस का होता है
एक तरफ मरीज इमरजेंसी की तरफ जाने के लिए और एक तरफ आयुर्वेद सेवा संस्थान की तरफ बढ़ाने के कदम, तो वहां पे आपके दिमाग में बड़ा असमंजस रहा, आपने क्या निर्णय लेना उचित समझा, और यह संस्थान में जब आपकी बातें हुई तो क्या तसल्ली आपको मिली कि जिसकी वजह से आप यहाँ संस्थान में आए? पहली बात तो मेरा वहाँ डॉक्टर साहब बोला जल्दी एडमिट कराओ, अभी जी बेड खाली है। जी मैं बोला डॉक्टर साहब मेरे को 10 दिन का टाइम और दो, जी मैं 10 दिन की दवाइयाँ लिख दो, हाँ जी 10 दिन के बाद में मैं अपनी मर्जी से फोन करूंगा और यहाँ एडमिट कराऊंगा। जी बोला आपको इमरजेंसी में भर्ती करवाना पड़ेगा हाँ। और आपको खड़ी चोट 2 लाख रुपए लग जाएंगे, ये देखा आपने और मरीज का खतरा हो जाएगा। कैसा कहते हैं हमारा एक लक्ष्य है संस्थान का कि झूठ और लूट का व्यापार खत्म किया जाए। जैसा कि डराया जाता है रोगियों को, अभी के अभी एडमिट हो जाओ वरना ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रोगी मर जाएगा। मैं डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं कि क्या पैसे से जिंदगियां बचती हैं या इलाज से जिंदगी बचती है? जहाँ पे बताया जाता है 2 से 3 लाख रुपए के लिए बोल दिया गया और इमरजेंसी के नाम पे डरा भी दिया गया। तो अभी आप मुझे बताएं कि आगे आपकी क्या रचना रही और आपने क्या निर्णय लिया उसके बाद? उसके मेरे दिमाग में थे, मैंने आयुर्वेद का सहारा जी, तो उसके बाद आपने कैसे डिसीजन लिया है संस्थान में आने का? मेरे दिमाग में आयुर्वेद का सहारा लेने की थी। जी, तो यहाँ आने से पहले किसी और से भी आपने बातचीत की? हाँ जी मैंने की। जी, कहाँ पे बात की आपने? रेवाड़ी में ही सुधी वाले बैठते हैं, अनाज मंडी में 192 नंबर दुकान है, सुधी आयुर्वेदा आयुर्वेद सुधी वाले। जी उनके पास मैं मरीज को साथ लेके गया था, जी उनको दिखाया, मेरी उनसे बातचीत हुई। जी मैंने कहा जी आप लोगों के पास कोई ऐसा मरीज है हाँ जी, जिसको 1-2% आराम हुआ हो? सही बात है जी। उन्होंने मेरे को बताया मरीज तो हमारे पास बहुत हैं, जी, मगर हम आपकी बात नहीं करवा सकते। बात नहीं करवा सकते मतलब कोई प्रमाण नहीं दे सकते आपको? जी इसलिए मेरा विश्वास नहीं जमा जी और मैंने कहा मैं आपसे दवाई नहीं लूंगा। जी 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 बिल्कुल सही बात। बाद में भाई साहब का कोई प्रोग्राम रेवाड़ी था, वो मैंने यूट्यूब पे देखा था, जी जी और वहाँ हमारे विधायक लक्ष्मण सिंह भी थे। जी 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 तो मैंने उनसे भाई साहब के साथ फोन किया, जी इन्होंने बताया विश्वास के लिए। मैंने पूछा भाई साहब कोई कितने दिन में ठीक होगा? हाँ जी इन्होंने बताया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जी, मरीज ही अपने आप 2-3 दिन में बता देगा। ये बात है। तो मेरा दिल जमा हो गया, सही बात है। अब वाकई में ही कोई इनके पास ट्रीटमेंट है। जी 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 बिल्कुल सही उसके बात बाद मैंने भाई साहब से यहाँ इलाज शुरू कराया। जी आज मैं बिल्कुल खुश हूँ। जी, आज मैं पूरी उम्मीद है कि मेरा मरीज जल्दी ही जल्दी तो और उतर जाए। एक साइड में इमरजेंसी थी आपके सामने, दूसरी साइड में डायलिसिस के लिए फोर्स किया जा रहा था आपसे, हाँ जी, तीसरी दिशा आपकी धर्मपत्नी कहते हैं अर्धांगिनी होती है, उसका प्रेम भी आपको दिख रहा था। तो ये सारी बातें देख के आपका आयुर्वेद पे विश्वास के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ में जैसा आपको जो उम्मीद थी, क्या यहाँ पे आपको वो लगा कि झूठा झांसा दिया जा रहा है या आपको कोई लोभ लालच दिया गया था यहाँ आने के लिए? मतलब जो सच्चाई थी क्या वही बताई गई? बिल्कुल 100% सच बोली गई। जी और मैं अपने पूर्ण विश्वास से आया और पूर्ण विश्वास था, जी और विश्वास जम मेरा तो और 100% जम गया है। जी मैं तो अपने मेरे साथ तो और 10 मरीज आने के लिए अभी तैयार थे, उन्हें जी। रिपोर्ट भेजी है। जी मैं अभी भाई साहब से बात करूंगा, उनके लिए भी मेडिसिन शुरू करवाता हूँ। जी, तो ये था आयुर्वेद का चमत्कार। और मैं एक चीज जानता हूं, सच बता के रोगियों का इलाज करो, झूठ बता के नहीं। साफ बोल दो, दवाइयां समय से लोगे और दवाइयों में यदि पवित्रता और सच्चाई है तो रोगी बचेगा, वरना लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरी सभी डॉक्टरों से भी विनती है और सभी आयुर्वेद में जितने भी वैद्य आचार्य गण बैठे हैं उन सभी से हमारी विनती है पूरे संस्थान की तरफ से कि कभी भी किसी भी रोगी के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि वो पहले ही मौत के मुंह में है, उसे मौत के मुंह में पहुंचाने में और उनकी मदद ना करें। जितनी हो सकता है सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से इस वैद्यगिरी में काम करें, क्योंकि डॉक्टर परमात्मा का दूसरा रूप है सृष्टि में, वो दूसरा जीवन दाता है। तो रोगी जब आता है तो उनको बड़ी उम्मीद होती है कि शायद अब रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा प्रयास, पूरे संस्थान का प्रयास ये है कि रोगी कोई भी भ्रमित ना हो, जो भी है सच्चाई के साथ है, आप लोगों के साथ हमेशा है। कोई भी हमारे लायक सेवा उस संस्थान में जरूर संपर्क करें और रोगों को खत्म करना हमारा लक्ष्य है।
मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बदवाना चरखी दादरी हरियाणा। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता।